पुलाव ऐसा बनाएं कि सामने वाला आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। तो आज की रेसिपी है हमारी मटर पुलाव की। तो सर्दियां आ गई है और मटर भी बाजार में आ चुके हैं, तो इसलिए मटर पुलाव बनाना हर घर में ही बहुत जरूरी है कि आप लोग एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ले। बहुत ही मजे की और बहुत ही आसान तरीके से और मिनटों में बन के तैयार होती है ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले काम होता है कि चावल में आपने ऑयल कितना डालना है, बहुत ही जरूरी स्टेप है। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर स्लाइस में कट किया हुआ प्याज में डाल रही हूँ। एक प्याज यहाँ पर मैंने लिया है और इसको मैंने बारीक सी स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज की आप लोगों ने अच्छी सी बुनाई करनी है और आप लोग याद रखिए कि हम लोगों ने व्हाइट पुलाव बनाना है, तो प्याज को आप लोगों ने डार्क वाला कलर नहीं देना। थोड़ा सा गुलाबी वाला जो कलर आ जाता है, पिंक वाला, वही आप लोगों ने रहने देना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जीरा और बादियान का फूल और थोड़ी सी हम लोग दालचीनी डालेंगे और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग डालेंगे 1 चम्मच। इन सब चीजों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है इनकी, ताकि इसकी जो खुशबू है वो सारी फैल जाए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं 1 कप डाल रही हूँ दही, कि बिल्कुल फ्रेश दही है, घर का बना हुआ। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। दही से पुलाव का, इस वाले पुलाव का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं 1 कप डाल रही हूँ मटर। मटर बिल्कुल फ्रेश मटर मैंने लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मटर डालने के बाद इन सब चीजों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इनको कवर करना है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। इससे ये होगा कि मटर जो है दही के साथ अच्छे से थोड़े से गल जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है मटर का कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग बनाएंगे इस रेसिपी को फॉलो करके, तो आपका पुलाव बहुत ही मजे का बनेगा। तो यहाँ पर मैं कोई मसाला, कोई कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। सब्ज मिर्च मैंने डाली है और 2 टमाटर मैंने डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने नमक डाल दिया है। इन सब चीजों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो मटर पुलाव बना रही हूँ तो इसलिए मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं, सिर्फ सब्ज मिर्च मैंने डाले हैं। इससे ही हम लोगों ने पुलाव को जो है स्पाइसी करना है। तो 2 टमाटर ही यहाँ पर मैंने डाले हैं। तो ये सब चीजें डालने के बाद आप लोगों ने कवर करना है इनको 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप लोगों ने टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेना है, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए हमारे। तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा ये वाला काम करना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने पानी कितना डालना है। तो अब यहाँ पर जो है मैं 2 लीटर जो है पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 kg चावल लिए हैं। 1 किलो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं और यहाँ पर 2 लीटर जो है मैं पानी डालूंगी। यानी कि आप लोगों ने पानी जो है चावल के डबल डालना है। तो पानी डालने के बाद आप लोगों ने मिक्स करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कवर करना है। तब तक कवर करना है जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता है, इस तरह से। जब अच्छे से बॉईल आ जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने चावल डालने हैं। तो चावल का मैं आपको बता दूं कि चावल यहाँ पर मैंने पहले से भिगो दिए थे, आधा घंटा पहले मैंने चावल को भिगो दिया था। तो उसके बाद ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो चावल डालने के बाद आप लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब आप लोगों ने इसको कवर करना है। तो कवर कर लेंगे हम लोग इनको, तो ताकि पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसमें अच्छे से इस तरह से बॉईल आ जाए। तो इसको एक मिक्स हम लोग और देंगे। आप लोगों ने चावल को ज्यादा मिक्स नहीं करना, बस 2 से 3 मिक्स ही देने हैं। तो इस टाइम पर आप लोग अपने चावल का जो है नमक चेक कर सकते हैं। पहले आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता। अगर कम हो जाए नमक तो आप लोग इस टाइम पर और नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनको कवर कर लिया है ताकि ये पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए चावल का। तो आप लोग देख सकते हैं चावल का पानी जो है अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम लोग इनको दम पे रख देते हैं। तो दम आप लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए देना है। 15 मिनट के लिए आप लोगों ने इनको लो फ्लेम रखना है इनका, और 5 मिनट के लिए आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो दम अच्छे से दम हो गया है, हमारा दम का टाइम अच्छे से पूरा हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और मजेदार मटर पुलाव जो है हमारा बनके तैयार हो गया है।
और आप यकीन करिए बहुत ही आसान रेसिपी है और हमारे घर वालों को तो बहुत ही पसंद आ गई थी। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बन के तैयार होती है। इस मटर पुलाव की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि वो ये बात थी कि मैंने इसके लिए ज़्यादा कटिंग नहीं की थी। बिल्कुल दो टमाटर और एक प्याज ही मैंने डाला था। कटिंग का काम बहुत ही कम है इसमें और बहुत ही मिनटों में बन के तैयार भी होता है और बहुत ही मज़े का खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। इस तरह सर्दी में आप लोगों ने एक बार ज़रूर बनाना है और मुझे ढेर सारी दुआएं देनी है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।